जोसेफ अपने पिता के पसंदीदा बेटे थे, जिन्हें नेतृत्व और महानता के बड़े सपनों का आशीर्वाद मिला था। लेकिन उसका जश्न मनाने के बजाय उसके अपने भाई उसकी पसंदीदा स्थिति से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उसे बेरहमी से एक गड्ढे में फेंक दिया, फिर उसे घर से दूर एक गुलाम के रूप में बेच दिया। एक प्यारे बेटे से यूसुफ एक भूला हुआ गुलाम बन गया। उसका भविष्य अनिश्चित और अंधकारमय था। मिस्र में यूसुफ ने विश्वास योग्यता से काम किया और परमेश्वर उसके साथ था, जिससे वह समृद्ध हुआ। एक बार फिर मुसीबत ने उसे ढूंढ लिया। उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाल दिया गया। एक गुलाम से वह एक कैदी बन गया। ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन पूरी तरह से बिखर रहा था। परमेश्वर इन परीक्षाओं के माध्यम से उसे तैयार कर रहा था। जेल में भी यूसुफ वफादार रहा। ईश्वर ने उसे सपनों की व्याख्या करने के लिए ज्ञान दिया, एक अनूठा उपहार जो जल्द ही उसका भाग्य बदल देगा। एक दिन फिरौन ने एक परेशान करने वाला सपना देखा और यूसुफ को उसकी व्याख्या करने के लिए बुलाया गया। उसी एक पल में परमेश्वर ने उसे सीधे जेल की कोठरी से महल में उठा लिया। जोसेफ मिस्र का शासक बन गया और एक गंभीर अकाल के दौरान कई लोगों की जान बचाई। उसने उन भाइयों को भी बचाया जिन्होंने उसे धोखा दिया था, जिससे परमेश्वर की योजना पूरी हुई। उसके दुश्मनों ने जो बुराई सोची थी, परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। अपनी संप्रभुता का प्रदर्शन करते हुए यूसुफ का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की देरी उनका इनकार नहीं है। हमेशा वफादार रहें। आपका गड्ढा कभी आपकी अंतिम मंजिल नहीं होता। ईश्वर आपके उद्देश्य को तैयार करने के लिए दर्द का उपयोग कर सकते हैं। जब जीवन अनुचित लगे तो यूसुफ को याद करो, परमेश्वर अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहा है।